अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए नेक वार्मर का ये देखें बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिस पे कि देखें ये मैंने पैटर्न भी अप्लाई किया है और ये स्ट्रैप भी मैंने इसके बनाए हैं। ये वाला साइज़ हमारा नॉर्मल नेक का है और इधर मैंने 4 प्लाई वूल और 9 नंबर नीडल यूज़ किए हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये देखें, इधर से हमने अपने स्टिचेस इंक्रीज़ किए हैं शेप देने के लिए और इधर से हमने ये शेप देने के लिए इधर से स्टिचेस डिक्रीजिंग किए हैं और साथ में स्टेप। ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा गाइड करती हूँ। चले आए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इधर सबसे पहले हम स्ट्रैप बनाएंगे। उसके लिए ये देखें मैंने 4 स्टिचेस इधर कास्ट ऑन किए हैं। अब स्टिचेस कास्ट ऑन करने के बाद हमने इस साइड से उनको नहीं बुनना, अब हमने इनको ऑपोजिट साइड दूसरी साइड पे ले आना है। इस तरह सर्कुलर पे हमने ये स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। अब हम दूसरी साइड पे इनको ले आएंगे और इधर से अब हमने इनको दूसरी साइड से ऑपोजिट साइड से बुनना शुरू कर देना है। ये देखिए इस तरह हमने इनको सीधा सीधा बुन लेना है। इसमें कोई भी रो हमारी उल्टी नहीं होगी, ये सीधी सीधी ही हमने स्ट्रैप बनाने में सीधी सीधी ही बुनना है। ये देखिए इस तरह हमने निट किया है इनको। अब फिर से हमने इनको दूसरी साइड पे ले आना है। इधर से ये देखें धागा दूसरी साइड पे है, हमने इनको अपोजिट साइड पे ले आना है। इधर अपोजिट साइड से फिर से हमने इनको निट कर लेना है। देखिए सारे स्टिचेस को 1 बाय 1 करके हमने इधर भी निट कर लिया। अब फिर से इनको इधर ही, ये देखें धागा हमारा इधर ही है, तो हम फिर से हम इनको दूसरी साइड पे ले आए। अब फिर से हमने इसको अपोजिट साइड से बुन लेना है। ये देखें ये वाली साइड हमारी बैक साइड है, ये इस तरह। अब हमने हमने सीधी साइड से ही बुनना है। ये देखें हमने सीधी साइड से ही इसको निट करते जाना है। ये इधर से निट किया, फिर हम इसे दूसरी साइड पे ले आना है, ये इस तरह। फिर हम अपोजिट साइड से इसको निट करेंगे। बस इसी तरह हमने इनको रिपीट करते जाना है। और अब ये देखें फिर से हमने इन 4 को बुन लेना है। ये आप ये जो स्टिचेस हैं ये कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं, यानी जितना मोटा आपने ये रखना हो तो उतना आप कर सकते हैं। ये देखें इधर है, ये हमारा स्ट्रैप बन के इधर कंप्लीट हो चुका है। यानी जितनी भी हम आपने लेंथ रखनी हो आप उतनी अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब इधर आपने तवज्जो देनी है। ये देखिए अब हमने दोनों साइडों से अपने स्टिचेस इंक्रीज़ करने हैं और अपना पैटर्न भी अप्लाई करना है। अब वो किस तरह करना है, ऊपर वाला पार्ट निट करने के लिए ये देखें अब इधर हमने ये पहला स्टिच हमने ये देखें बुन ली है। अब 2 ये 2 बुनने के बाद अब इधर हमने अपना एक स्टिच इंक्रीज़ करना है, ये इस तरह। और ये 2 को भी हमने सीधा बुन लिया। अब इधर हमारे हो गए हैं 5, यानी दरमियान में हमने ये एक स्टिच इंक्रीज़ किया। 2 हमारे इस साइड पे हैं, 2 इस साइड पे हैं, दरमियान में एक इंक्रीज़ किया, तो ये हमारे हो गए हैं 5। अब हम हैं उल्टी साइड पे। उल्टी साइड से भी हमने पूरे स्टिचेस को उल्टा ही सीधा ही बुनना है, यानी सीधी साइड से भी सीधा और उल्टी साइड से भी सीधा। अब ये देखिए हम उल्टी साइड पे पूरे स्टिचेस को मैं सीधा बुनते हुए इधर कंप्लीट करूँगी। अब हम हैं सीधी साइड पे। अब सीधी साइड पे इधर अब आपने तवज्जो देनी है किस तरह हमने स्टिचेस दोनों साइडों से इंक्रीज़ करने हैं। ये देखें 2 हमने निट किए, 2 निट करने के बाद अब इधर हमने एक स्टिच इंक्रीज़ करना है। एक स्टिच हमने इधर इंक्रीज़ किया। अब दरमियान वाले को हमने ये जो हमारा दरमियान वाला इसको सीधा बुन लिया। अब इधर हमने एक स्टिच इंक्रीज़ करना है जिस तरह हमने इधर इंक्रीज़ किया था। अब इधर भी हमने इंक्रीज़ करना है, ये इस तरह, यानी 2 से पहले ये एंड वाले 2 हमने निट किए। अब हम चलते हैं उल्टी साइड पे। उल्टी साइड पे फिर से हमने ये पूरी रो सीधी बुन लेनी है, यानी उल्टी साइड से भी सीधी साइड से हमने सीधा ही बुनना है। ये देखिए इधर पूरे स्टिचेस को हमने सीधा बुनते हुए उल्टी साइड से हम सीधी साइड पे आते हैं। अब ये हमारी सीधी साइड है। अब ये देखें इधर हमारे स्टिचेस इंक्रीज़ करते करते ये हमारे पास 7 हो गए। पहले हमारे पास 4 थे, अब 4 से इंक्रीज़ करते करते हमारे पास 7 हो गए। अब ये जो दरमियान वाला है इस पे हमने अपना पैटर्न अप्लाई करना है। दोनों साइडों से हमने अपने स्टिचेस इंक्रीज़ करते जाना है। अब वो इधर हम मार्क कर लेते हैं सेंटर वाले पे। ये देखें इस तरह, ताकि बिगनर्स को समझने में आसानी हो। ये देखें इधर हमने मार्क कर दिया। अब ये हमारा दरमियान वाला स्टिच है। अब हमने 3 निट करने हैं
तो उस पे 4 वाले पे आके हमने पैटर्न अप्लाई करना है। ये 2 नीट करने के बाद हमने एक स्टिच इंक्रीज़ किया, इसको भी हमने काउंट नहीं करना। ये पहले 2 और ये 3, ये 4 वाला, ये दरमियान वाला हमारा, इस पे हमने पैटर्न अप्लाई करना है। अब इसमें से हमने 5 स्टिच लेने हैं। एक स्टिच ये बड़ ला के 2, इसी में से ये 3, ये 4 और इसी में से एक 5, ये 5 स्टिच हमारे हो गए। अब फिर से हमने एक बुन लेना है और इधर फिर से हमने इन 2 से पहले एक स्टिच इंक्रीज़ करना है, ये इस तरह। यानी इधर हमारे पहले 7 थे विदाउट इंक्रीज़ किए, तो हमने दरमियान वाले पे पैटर्न अप्लाई किए। अब हम रॉन्ग साइड पे हैं, रॉन्ग साइड पे इधर अब आपने तवज्जो देनी है। ये जो पैटर्न वाला पार्ट है उसको हमने किस तरह निट करना है, ये देखें। ये वाले जो है ये हमने 4 सीधे जो इंक्रीज़ हुआ है उसको भी मिला के 4 सीधे। अब ये जो 5 स्टिचेस हमने एक स्टिच में से 5 लिए थे, ये देखें 1 2 3 4 5। अब हमने इनको धागा अपनी साइड लेके इनको इधर उल्टा बुन लेना है। ये देख 1 2 3 4 एंड 5 पर निट किए। अब धागा हमने बैक किया, बकाया ये देखें ये हमारे इधर 4 है, जो इंक्रीज़ हुआ है उसको इंक्लूड करके 4 है। ये हमारे 4, उनको भी हमने सीधा बुन लिया। ये इधर ये हमारे पैटर्न की सेकंड रो थी। अब ये हमारे पैटर्न की थर्ड रो है। सीधी साइड पे हम पहला स्टिच हमने ये देखें स्लिप किया, ये हमारी थर्ड रो है, 2 निट किए। अब इधर स्टिच इंक्रीज़ करना है और एक हमने इधर करना है। इधर हमने एक स्टिच इंक्रीज़ किया। अब बकाया ये 2, इनको भी हमने सीधा बुन लिया। अब ये देखें ये जो 5 हमने उधर से उल्टे बुने हैं यानी पैटर्न वाले, अब इनको हमने इधर क्या करना है, इधर आपने तवज्जो देनी है। ये देखें ये जो पहले 3 हैं इनको हमने इकट्ठा इस तरह नीडल डालते हुए इकट्ठा निट कर लेना। ये इस तरह 3 का एक बनाया, फिर आगे वाले 2 को हमने इस तरह निट कर लिया। अब ये जो पहले 3 का एक किया था उसको उठा के ये देखें इन दोनों के ऊपर से हमने इस तरह पास ओवर कर देना। इस वाले को भी उठा के हमने इस तरह उठाते हुए इसके ऊपर से गुजारते हुए ड्रॉप कर दिया। ये फिर अब से हमारा एक रह गया। अब आगे वाले जो स्टिचेस हैं उनको हमने देखें इस तरह सीधा बुन लेना। अब इस साइड से भी हमने एक स्टिच इंक्रीज़ किया और आगे वाले 2 को बुन लिया। अब हम उल्टी साइड पे हैं। ये हमारे पैटर्न की 4th रो है। इन्हीं 4 रो का हमारा ये पैटर्न है। ये सारी हमने इस साइड से सीधी बुनते हुए मैं सीधी साइड पे आ, ये हमारी सीधी साइड है। सीधी साइड पे ये देखें इधर हमारा पैटर्न भी इधर नज़र आना ये शुरू हो गया है। अब इधर से हम मार्क को हटा लेते हैं इस तरह। अभी हमने इधर दोनों साइडों से अपने स्टिचेस इंक्रीज़ करते जाना है। अभी हमने अपना सेकंड जो पैटर्न है वो अप्लाई नहीं करना। अभी हमने ये दोनों पैटर्न के दरमियान जो हमारी गैप होगा, ये गैप रोज़ है हमारी। इधर ये देखें सारे स्टिचेस को हमने इधर अभी सीधा बुनते जाना है। अब इधर हमने फिर से एक स्टिच इंक्रीज़ किया। ये हमारी फर्स्ट रो ये गैप की यानी फर्स्ट रो इधर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम उल्टी साइड पे चलते हैं। ये हमारी सेकंड रो है। सेकंड रो भी इसी तरह हमने सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेनी है। ये मैं कंप्लीट करके फिर सीधी साइड पे आती हूँ। ये हम सीधी साइड पे आ गए हैं। ये हमारी थर्ड रो है यानी जो गैप की है वो थर्ड रो है हमारी। ये 2 के बाद फिर से हमने स्टिच इंक्रीज़ किया और दरमियान वाले जो है उनको सीधा बुन लिया। ये देखें ये दरमियान वाले सारे हमने सीधे बुनते जाना है। इधर फिर से हमने एक स्टिच इधर इंक्रीज़ किया और ये जो 2 एंड वाले हैं इनको हमने सीधा बुन लिया। इधर हमारी 3 रोज़ कंप्लीट हो गई। अब ये हमारी 4 रो है। 4 रो भी हमने उल्टी साइड से सीधा बुनते हुए मैं कंप्लीट करके सीधी साइड पे आती हूँ। ये देखें इधर तक हमारी 4 रोज़ इधर कंप्लीट हो चुकी हैं। ये हमारी 5 रो है गैप की। इधर भी हमने 2 निट करने के बाद इधर एक स्टिच इंक्रीज़ किया और बकाया स्टिचेस को हमने इस तरह सीधा बुन के इधर कंप्लीट करना है। इधर फिर से हमने ये देखें 2 से पहले जो एंड वाले 2 हैं उनसे पहले हमने एक स्टिच ये इंक्रीज़ किया और इनको सीधा बुन लिया।
ये अब ये हमारी उल्टी साइड से ये 6 रो है, 6 रो भी मैं निट करके सीधी साइड पे आती हूँ। ये देखें इधर हमारी ये 6 रो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब ये सीधी साइड से हमारी 7 रो है। 7 रो ये फिर से 2 स्टिच हमने बुनने के बाद एक स्टिच इंक्रीज़ किया और इन बाकी स्टिचेस को हमने सीधा बुन लेना। ये देखें इन सारे स्टिचेस को हमने निट किया। ये इधर फिर से हमने एक स्टिच इंक्रीज़ करना है और इन 2 को हमने बुन लिया। अब ये हमारी ये 8 रो है। 8 रो को भी हमने उल्टी साइड से सीधा बुनते हुए मैं 9 रो पे आती हूँ। अब ये हमारी 9 रो है। 9 रो पे इधर अब आपने तवज्जो देनी है। ये देखें ये हमने पैटर्न अपना इधर इस 9 रो पे अब अप्लाई करना है। अब वो कितने गैप से करना है इधर अब आपने तवज्जो देनी है। ये देखें जब हम फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम या थर्ड टाइम अप्लाई करेंगे फिर ऊपर जाके हमारा पैटर्न ये आपको कम्प्लीटली ये समझ में आ जाएगा। अब इधर हमने ये देखें सेकंड टाइम अप्लाई करना है। अब इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 18 और 19 हमारे इंक्रीज़ हो के अब इधर 19 स्टिचेस हमारे हो चुके हैं। अब इनका हमने हाफ करना है 1 2 3 4 और ये की 9। इधर से 1 2 3 4 और एक ये 9 यानी और ये हमारा सेंटर है, यानी दोनों साइडों पे 9 9 और ये हमारा सेंटर है। इस पे हमने मार्क कर दिया ताकि आपको पैटर्न अप्लाई करने में ज़रा आसानी हो जाए। ये पहले ये देखिए ये सेंटर में हमने अप्लाई किया था। अब इन 2 जगहों पे हमने अपना पैटर्न अप्लाई करना है। अब इधर आपने तो जो ये हमारा सेंटर हुआ 3 इधर से, ठीक है, ये 3 इधर से और 3 इधर से, ये हमारे दरमियान में 7 हो जाएंगे। अब इस पे हमने पैटर्न अपना अप्लाई करना है। ये 1 2 ये 5 यानी ये हमारे 5 छोड़ के 6 वाले पे हमने अपना पैटर्न अप्लाई करना है। ये अब ये देखें इधर 1 2 इधर हमने एक स्टिच इंक्रीज़ किया, इसको भी हमने काउंट नहीं करना। 1 2 3 4 और ये जो इधर हमने ये स्टिच इंक्रीज़ किया अगर हम इसको काउंट करें तो इसके समेत हमारे 6 बनते हैं। अब ये देखें 1 और इसको भी छोड़ दे 2 3 4 5 ये इसके भी यानी जो इंक्रीज़ किया उसके बगैर 5 और 5 हमने इधर से छोड़ने हैं। और दरमियान में हमने ये देखें इधर ये 6 वाले पे यानी ये वाले जो इंक्रीज़ किया उसको हमने काउंट नहीं किया। 5 निट करने के बाद ये हमने 6 वाले पे फिर एक स्टिच में से हमने 5 स्टिच बना लेने हैं। फिर से हमने ये देखें आगे 1 2 3 4 5 6 7 का गैप दिया। अब 8 वाले पे हमने ये देखें 8 वाले पे ये इधर भी हमारे ये 5 है, ये 6 वाले पे यानी उधर से 6 जिस तरह इधर हमने ये 6 वाले पे अपना पैटर्न इधर अप्लाई किया है इसी तरह इधर से भी एंड से भी 6 वाले पे हमने पैटर्न अपना अप्लाई करना है। ये इस तरह एक में से हमने 5 स्टिच लिए। अब आगे वाले हमने ये देखिए इसी तरह बुन लेने हैं। ये 3 हमारे हो गए, इधर हमने एक स्टिच इंक्रीज़ किया, ये हमारा 4 और ये 5। अब इधर हमारा ये देखें सेकंड टाइम हमने अपना पैटर्न अप्लाई कर लिया। अब हम रॉन्ग साइड में हैं पैटर्न की, ये हमारी सेकंड रो है। ये उसी तरह हमने जिस तरह पहले निट की है ये देखें ये सारे स्टिचेस हमने सीधे बुन लेने हैं। और ये जो 5 स्टिच हैं हमारे पैटर्न वाले ये देखें ये सेपरेट नज़र आ रहे हैं, इनको आपने इस तरह ये सेपरेट कर लेना है। अब धागा अपनी साइड लिया है, इनको हमने उल्टा बुन लेना है। ये देखें ये पैटर्न वाले हमने सारे उल्टे बुन लेने हैं। अब धागा बैक करके बकाया को हमने ये देखें ये जो दरमियान वाले हैं इनको हमने सीधा बुनना है। इनको सीधा धागा अपनी साइड, ये फिर से हमने पैटर्न वाले 5 जो हैं ये उल्टे बुन लेने हैं। इनको उल्टा बुना, धागा बैक किया और एंड में फिर से हमारे जो 5 हैं जो इंक्रीज़ हो के हमारे 6 हो गए हैं, अब इनको हमने सीधा बुन लिया। ये अब हम हैं सीधी साइड पे। अब फिर से देखें इधर हमने अपने इधर स्टिचेस इंक्रीज़ करने हैं इस रो में भी। ये 2 के बाद हमने एक स्टिच इंक्रीज़ किया और बकाया उसी तरह हमने सीधे बुन लेने। ये मैंने सीधे बुन लिए।
और ये आगे हमारे ये पैटर्न वाले हैं। पैटर्न फिर से हमने उसी तरह 3 का, ये जो 3 पहले हैं 3 का एक किया और ये आगे वाले जो 2 हैं उनको सीधा बुन के, अब ये थर्ड वाले को हमने ये जो 3 का एक किया इसको उठा के हमने इसी तरह 2 के ऊपर से गुजारते हुए इस तरह ड्रॉप कर देना। अब इसको भी उठाया, इसको भी हमने इस तरह, इसको थोड़ा सा आपने इस तरह खींचेंगे, इस तरह लाइट सा खींच के इसको उठा के हमने इस तरह ड्रॉप कर दिया। अब फिर से ये वाली जो स्टिचेस हैं इनको हमने सीधा बुन लेना है, ये 7 जो दरमियान वाले हैं। और ये फिर से हमारे ये पैटर्न वाले हैं, 3 का एक किया। बहुत ही इजी पैटर्न है ये, इसको बिगनर्स भी इजीली अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, इधर हमने इसको उठाया, इन 2 के ऊपर से गुजारते हुए इस तरह इसको पास ओवर कर दिया। अब इसको उठा के इसको भी हमने पास ओवर कर दिया। अब आगे वाले जो हैं ये देखें, इनको हमने सीधा बुन लिया। एंड पे फिर से हमने इधर एक स्टिच इंक्रीज़ करना है, इधर फिर से हमने एक स्टिच इंक्रीज़ किया और इनको हमने नीट कर लिया। अब रॉन्ग साइड से ये वाली पूरी रो, ये हमारे पैटर्न की 4 रो है, पूरी रो हमने सीधी बुन लेनी है। ये देखिए हम सीधी साइड पे आ चुके हैं। इधर ये देखिए 2 दफ़ा हमने इधर अपना पैटर्न अप्लाई कर लिया है। अब इधर से हमने अपने स्टिचेस को काउंट कर लेना है। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी 23 इधर हमारे स्टिचेस इंक्रीज़ हो गए, इधर हो गए हैं। अब इधर हमने 2 दफ़ा ये पैटर्न भी अप्लाई कर लिया है और इधर हमारी ये विड्थ भी कंप्लीट हो चुकी, यानी इधर हमारे 23 स्टिचेस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप इधर विड्थ आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब ऊपर हमने ये वाला पैटर्न थर्ड टाइम हमने अप्लाई करना है। अब ऊपर हमने ये गैप वाली ये रोज़, ये वाला गैप वाला पार्ट हमने नीट करना है। अब पहले हम ये गैप वाली रोज़ नीट करेंगे, उसके बाद थर्ड टाइम अप्लाई करने से पहले फिर मैं आपको गाइड करती हूँ। यानी इधर से हमारी 1 रोज़ स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं इसी तरह टोटल 8 रोज़ कंप्लीट करके 9 रो पे पैटर्न हमने फिर से अपना अप्लाई करना है। अब हम इधर पहले गैप की 8 रोज़ कंप्लीट करते हैं। ये देखिए इधर हमारी ये 8 रोज़ इधर कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम हैं 9 रो पे, इधर मैंने फिर से अपना पैटर्न अप्लाई करना है। अब इधर अब आपने समझना है, ये देखें ये हमारा दरमियान वाला स्टिच है। एक इधर से मार्क हटाती हूँ, अब यहाँ से आपको समझ में आएगी। ये देखें इधर से हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 और ये हमारा 11, यानी 11 हमारे एक साइड पे और इसी तरह 11 हमारे दूसरी साइड पे होंगे। और ये दरमियान वाला जो है हमारा, ये इस पे हमने मार्क कर दिया। अब इस पे हमने पैटर्न अपना अप्लाई करना है। एक दरमियान वाले पे करना है, फिर 7 का गैप देना है, इधर भी 7 का गैप देना है। जिस तरह हमारा इधर 7 का गैप था, इसी तरह हमारा ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 वाले पे हमने पैटर्न अप्लाई करना है। ये 8 वाले पे, यानी ये 7 का गैप हमारा इधर होगा और 8 वाले पे हमने अपना पैटर्न अप्लाई करना है। अब ये देखें 1 2 3 स्टिच हमने नीट करने के बाद ये 4 वाले पे हमने पैटर्न अप्लाई किया है। ये 1 स्टिच 2, ये 3 4 और ये 5। अगर तो आपने ये वाला मज़ीद इसको यानी ऊपर करना है, ये वाला ये बॉल ज़्यादा बड़ा ऊपर करना है तो आप 2 स्टिच और ले सकते हैं इधर इसी तरीके से। अब ये हमारे ये जो हैं ये देखें गैप वाले 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारे गैप वाले स्टिचेस हैं। अब इस पे हमने 8 वाले पे, ये देखें 8 वाले पे हमने ये पैटर्न अपना अप्लाई करना है। देखें 1 2 3 ये 4 और इसी में से 5। अब फिर से हमने इधर से ये देखें 1 2 3 4 और ये 5 6
7 के बाद फिर से हमने इस पे अपना पैटर्न अप्लाई किया। ये हमने एक स्टिच में से 5 स्टिच लिए। अब आगे फिर से हमारे पास 3 स्टिच बचे हैं, 1 2 और ये 3। बस इसी तरह हमने ये वाला अपना पूरा पैटर्न ऊपर अप्लाई करना है। ये देखिए इधर भी हमारा 7 का गैप था और इधर भी हमारा 7 का गैप है। इसी तरह ये दरमियान है हमारा ये। अब इधर से मैं ये पूरा पैटर्न कंप्लीट करके और गैप वाली रोज़ निट करके फिर आपको एक दफ़ा अप्लाई करके दिखाती हूँ, ताकि ऊपर फिर से अप्लाई करने में आपको स्टिचिंग की समझ आ जाए। अब ये देखें इधर हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब ये वाला पैटर्न हमने इधर अप्लाई करना है, इन जगहों पे अप्लाई करना है। इधर फिर से हमने 7 के गैप से ये वाला पैटर्न अपना इन जगहों पे अप्लाई करना है इधर। अब ये देखें ये इधर अप्लाई होना है, ये 1 2 3 और ये 7 छोड़ के 8 वाले पे हमने ये अप्लाई करना है। ये देखें मैं इधर फिर से आपको ये फर्स्ट रो इधर अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये देखें 7 नीट करने के बाद हमने 8 वाले पे इस तरह 8 वाले पे हमने ये एक स्टिच में से 5 निकालने। ये अब फिर से हमने इधर 7 का गैप देना है। ये हमारा सेंटर है, ये हमने ये 7 का गैप देना है। 1 2 3 4 5 6 7। अब 8 वाले पे हमने ये देखें पैटर्न अप्लाई करना है। 1 2 3 4 और ये 5। अब फिर से हमारे पास ये 7 है। अब इनको भी हमने ये देखें इधर सीधा बुन के कंप्लीट किया। ये देखें इधर मैंने फिर से ये पैटर्न अप्लाई कर लिया है। आपने बस इधर से समझना है। ये देखें 1 2 3 टाइम जब आपने पैटर्न अप्लाई कर लिया तो ऊपर से अब हमारा पैटर्न सीधा हो गया, यानी ऊपर से अप्लाई करना इजी हो गया। अब हमने ऊपर से फिर से अपनी लेंथ के मुताबिक ऊपर निट कर लेना है। इसी तरह ये अप्लाई करना है, यानी 3 टाइम और 2 टाइम। अब जब हम इधर आएंगे इधर तक मैं आपको कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिर हमने ये वाली शेप बनानी है। तो ये देखें ये हमारी ये इधर तक ये लेंथ अपनी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इधर हैं, ये अब हमने इस जगह पे अब हमने ये वाला पार्ट ऊपर निट करना है, यानी अब हमने ये वाला पैटर्न अप्लाई करना है और साथ ही अपनी ये वाली शेप अब हमने देनी है। अब इधर हमने 2 दफ़ा अपना पैटर्न भी अप्लाई करना है और इधर से अब हमने अपनी डिक्रीजिंग भी करनी है। अब ये देखें ये 2 हमने सीधे बुन लेने हैं। 2 निट किए, 2 निट किए। अब ये इन 2 को ये देखें इकट्ठा बुनते हुए एक स्टिच लिया। अब ये 1 2 3, यानी एक हमारा इधर से कम हो गया है। ये हमारे 7 होते हैं ना इधर जब हमने पैटर्न अप्लाई करना होता है। 8 पे हम पैटर्न अप्लाई करते हैं। अब इधर से एक हमारा कम हो गया तो इधर हमारे यानी अब हम 7 पे अपनी ये पैटर्न अप्लाई कर रहे हैं। एक हमारा कम हो गया, अब हम 7 पे अपना पैटर्न अप्लाई कर रहे हैं। फिर से बीच में हमारे 7 ही आएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब 8 वाले पे हमने ये देखें पैटर्न अप्लाई किया है। ये 8 वाले पे हमने इस तरह पैटर्न अप्लाई किया है। ये एक स्टिच में से 5 स्टिच हो गए हैं हमारे। अब इधर हमारे पास ये देखें 7 है। अब इधर हमने एक डिक्रीज़ करना है जिस तरह इधर किया है हमने। अब ये देखें 1 2 3 4 5 सॉरी इधर हमने एक स्टिच डिक्रीज़ करना था जिस तरह इधर हमने 2 के बाद किया है एक स्टिच इधर डिक्रीज़। इस तरह हमने 2 से पहले एक डिक्रीज़ करना है। ये देखें 3 निट करने के बाद इधर हमने 2 का 1 किया, 4 हो गए, ये 5 और ये 6, यानी एक डिक्रीज़ हो के हमारे इधर 6 रह गए। अब पूरी ये रो हमने इधर से उसी तरह सीधा बुन लेना है, यानी पैटर्न वाले जो है वो उल्टे बुनने हैं, बकाया को हमने सीधा बुनते हुए ये वाली रो कंप्लीट करके मैं सीधी साइड पे आती हूँ। ये देखिए मैं इधर सीधी साइड पे आ चुकी हूँ। इधर से फिर से हमने अपने स्टिच ये 2 बुनने के बाद इधर से फिर से 2 के बाद हमने एक स्टिच इधर से डिक्रीज़ करना है। ये 2 का 1 किया। अब बकाया को उसी तरह हमने सीधा बुनना है और ये जो 5 पैटर्न वाले हैं इसी तरह हमने ये देखें 3 का 1 करना है। ये इधर ये देखिए ये हमारे 5 हैं, इनका हमने 3 का फिर से 1 किया, 2 को इस तरह हमने निट कर लिया।
इसको उठा के हमने इस तरह ड्रॉप कर दिया। अब हमने ये नीचे वाला पार्ट इसी तरह दोनों साइडों से डिक्रीजिंग करते हुए और बीच में पैटर्न अप्लाई करते हुए हमने ये नीचे वाला पार्ट अपना कंप्लीट करना है। ये नीचे वाला पार्ट मैं आपको थोड़ा सा कंप्लीट करके, यानी दोनों साइडों से डिक्रीजिंग करते हुए पैटर्न अप्लाई करके मैं थोड़ा सा नीचे आती हूँ, क्योंकि हर रो दिखाने से वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो अब ये देखें, इतना मैंने पार्ट कंप्लीट कर लिया दोनों साइडों से डिक्रीजिंग करते हुए। अब ये हमारे पास 11 स्टिचेस बचे हैं। ये देखें, ये अब हम दरमियान वाले पे हमने पैटर्न अप्लाई करना है। ये देखें 5 हमने इधर से छोड़ने हैं, 1 2 इधर से डिक्रीज़ किए, 2 3 4 ये 5, ठीक है। ये 6 वाले पे हमने ये इस तरह पैटर्न अप्लाई करना है। ये इस तरह 1 2 3 ये 4 और ये 5 स्टिच लिए। अब ये देखें फिर से हमारे पास 1 1 और ये 2 3 ये 4 ये 5, यानी जो डिक्रीज़ किया उसको भी हमने काउंट किया। ये हम रॉन्ग साइड पे हैं, तो रॉन्ग साइड से मैं कंप्लीट करके तो सीधी साइड पे आती हूँ। रॉन्ग साइड से यानी हमने इनको सीधा बुन लेना है, ये पैटर्न वाले उनको उल्टा बुनना है। अब मैं सीधी साइड पे आ चुकी हूँ। सीधी साइड से फिर से हमने 2 नीट करने के बाद फिर से इधर से हमने एक स्टिचिंग डिक्रीज़ करना है। ये डिक्रीज़ किया और ये जो पैटर्न वाले हैं 3 का 1 किया, फिर 2 को हमने नीट किया इस तरह। अब इसको उठा के हमने इस तरह पास ओवर कर देना इस तरह। अब फिर से हमने इन 2 का इधर 1 करना है। इधर से 1 स्टिच हमारा कम हो गया, बकाया 2 हमने नीट कर लिया। ये देखिए, अब फिर से रॉन्ग साइड से हमने इन सब को उल्टा बुन लेना है, सीधा बुन लेना। उल्टी साइड से भी हमने इनको सीधा बुनते हुए ये रो अपनी कंप्लीट कर ली है। अब ये देखें, हम सीधी साइड पे आ चुके हैं। इधर हमारे पास ये देखें, इधर ये देखें दोनों साइड से हमारी शेप भी बन गई, 1 2 3 और एक 7। इधर अब हमारे पास डिक्रीजिंग करते हुए 7 है। अब ये देखें, अब इधर हमने फिर इनको डिक्रीज़ करना है। अब किस तरह करना है, ये देखें 2 के बाद 2 नीट करने के बाद अब इधर हमारे पास ये 3 एक्स्ट्रा है। अब इन 3 को हमने इकट्ठा इधर बुन लेना है। ये देखें, इधर हमने इन 3 को इकट्ठा बुनते हुए 1 कर देना। ये अब एंड वाले 2 हैं, उनको भी हमने बुन लिया। अब हमारे पास रह गए हैं 5। अब इधर अब आपने तवज्जो देनी है। अब आगे हमने ये देखें, अब ये वाला पार्ट अपना नीट करना है। अब इधर अब आपने तवज्जो देनी है। ये देखिए, अब हमारे पास 5 हैं। अब हमने इनको सर्कुलर नीडल पे ले लिए। अब इन 5 स्टिचेस को हमने इधर से ये वाली रो नीट नहीं करनी रॉन्ग साइड से। अब हम इसे दूसरी साइड पे ले आएंगे, ऑपोजिट साइड से अब हमने नीट करना है इसे। यानी अब हमने अपने स्ट्रैप वाला पार्ट अब नीट करने लगे हैं। अब हमारे पास ये 5 हैं, जबकि हमें 4 चाहिए। अब इधर हमने एक डिक्रीज़ कर देना है अपना स्टिच। ये अब हम ऑपोजिट साइड से इसे नीट करने लगे हैं। ये देखिए 1। अब ये जो दरमियान वाले हैं, ये देखें, ये जो दरमियान वाले 2 हैं, इन 2 का 1 किया। ये हमारे 2 स्टिच, ये 3 ये 4, ये हमारे इधर फिर से 4 हो गए हैं। ये अब इन्हीं 4 को हमने ऑपोजिट साइड से बुनते रहना है। ये देखें, इस तरह हमने ऑपोजिट साइड से इसको बुन लेना। फिर से ये 1 2 3 और ये 4 इस तरह। फिर से हम इसे ऑपोजिट साइड पे ले आएंगे। फिर से हमने ये देखिए पहला स्टिच स्लिप किया, सॉरी इसमें स्लिप नहीं करना, ऑपोजिट साइड पे ला के इनको ये देखें इस तरह बार बार नीट करते जाना है। 1 2 3 4। फिर से हम इसे ऑपोजिट साइड पे लाएंगे। बस इसी तरह हमने इनको बार बार इसी तरह नीट करते हुए हमने अपना ये वाला पार्ट नीट कंप्लीट कर लेना है। ये देखें, इतनी हमने अब इसकी लेंथ कंप्लीट करनी है। अब मैं इतनी लेंथ कंप्लीट करके तो फिर इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। इधर ये देखें, हमारा नेक वार्मर इधर बन के कंप्लीट हो गया है और इसके ऊपर पैटर्न भी अप्लाई किया। ये देखें, ये पॉम भी मैंने लगा दिए स्ट्रैप्स के आगे। अब इधर हम इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं ताकि आपको
इजीली ये समझ में आ सके। ये देखें, इसकी लेंथ है हमारी इधर 12, इधर हमारी लेंथ इसकी 12 है और इसकी विड्थ है हमारी 4.5। और इधर हमारी ये स्ट्रैप्स की लेंथ भी चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये हमारी लेंथ है इधर, ये 13.5। इन स्ट्रैप की लेंथ को आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अलावा इसकी विड्थ और लेंथ ये भी आप अपनी मर्ज़ी से, यानी अपनी नेक के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये देखें, इधर दोनों साइडों पे ये देखें, ये जो मैंने इधर से डिक्रीजिंग की है और इंक्रीजिंग की है, ये देखें दोनों पार्ट कितने इक्वल बन के तैयार हुए हैं। ये देखें दोनों एक जैसी लुक दे रहे हैं। और दरमियान में ये जो पैटर्न अप्लाई किया है, देखें कितना खूबसूरत पैटर्न हमारा लग रहा है। इस पैटर्न को आप किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि मेरा आज का ये नेक वार्मर का डिज़ाइन बताने का तरीका, हर चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। तो आप इसका मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरा ये नेक वार्मर का डिज़ाइन और बताने का तरीका कैसा लगा है। ये देखें, इसकी शेप इस तरह बन के जब हम नेक में पहनेंगे तो इस तरह ये इसकी शेप बन के आएगी। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। आई होप कि मेरा आज का ये डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। लाइक से सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नए प्रोजेक्ट और डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।